हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है हु मूव माय चीज़ ये बुक की समरी। अगर हमें ज़िंदगी में कोई भी मकसद को हासिल करना है तो हमें नए सिचुएशन को अडाप्ट करना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे। आज की इस लाइफ में हम सभी कोविड के टफ टाइम से गुजर रहे हैं। सबकी लाइफ में एक नया चेंज आया है। ये चेंज हमने खुद से नहीं चुना है, बल्कि ज़िंदगी ने हम पे डाला है। बट हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल बनना है तो हमें ऐसे टफ टाइम में भी जीतना आना चाहिए। हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, हम अपने गोल को हासिल करके रहेंगे। वो मूव माई चीज़ ये बुक में एक बेस्ट स्टोरी है जो हमें सिचुएशन को अडाप्ट करने के बारे में सिखाती है और उसमें जीतना भी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक हफ्ते एक अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी लाता हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हो। उधर आपको डेली बुक्स के बारे में जानने मिलेंगी। मैं वहाँ बुक्स के रिव्यूज़, कोट्स, रील्स ये सब डालता हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत दूर एक बहुत बड़े भूल भुलैया में 4 कैरेक्टर्स रहते थे जो चीज़ ढूंढते थे। चीज़ उनका खाना भी था और उससे उन्हें खुशी भी मिलती थी। 4 कैरेक्टर्स में से 2 चूहे थे जिसका नाम था स्निफ एंड स्करी, और 2 छोटे इंसान जो साइज में चूहों की तरह थे बट एक्ट करते थे इंसानों की तरह। उनका नाम था हैम एंड हॉ। हर सुबह ये 4 लोग रनिंग शूज़ पहनते थे और भूल भुलैया में जाते थे चीज़ ढूंढने के लिए। दोनों चूहों की सिंपल स्ट्रैटेजी थी चीज़ ढूंढने के लिए। वो ट्रायल और एरर मेथड को फॉलो करते थे। जिस चूहे का नाम स्निफ था वो सूंघता था कि चीज़ कहाँ मिलेगी और फिर वो स्करी को बताता था, और स्करी तुरंत चीज़ लेने के लिए दौड़ता था। कुछ जगह पे उन्हें चीज़ मिलते थे तो कुछ जगह पे नहीं। और बाकी 2 छोटे इंसान वो बहुत दिमाग लगाते थे चीज़ ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके पास दिमाग था इंसानों जैसा। वह बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते थे ताकि उन्हें कम टाइम में चीज़ मिल सके। एक दिन चारों लोगों को एक स्पॉट पे बहुत सारा चीज़ मिला। उस स्पॉट का नाम था चीज़ स्टेशन सी। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ था। चारों कैरेक्टर्स को लगा कि ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी भर के लिए चल जाएंगे। अब दोनों चूहे रोज़ सुबह जल्दी उठते थे और चीज़ स्टेशन सी पे पहुँच जाते थे और अपने शूज़ को अपने नेक के अराउंड टंगा देते थे और चीज़ को खाना शुरू करते थे। जो दोनों इंसान थे वो भी शुरुआत में सेम चीज़ करते थे। वो सुबह जल्दी उठते थे, चीज़ स्टेशन सी पे आते थे और चीज़ खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये चीज़ किधर और नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर ही रहेंगे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब सुबह जल्दी नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ा आराम से जाएंगे चीज़ खाने के लिए। उन्होंने अपने रनिंग शूज़ भी किधर और फेंक दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों चूहे रोज़ सुबह चीज़ स्टेशन आते थे और चीज़ को इंस्पेक्ट करते थे कि चीज़ बराबर है कि नहीं। वो चीज़ की क्वांटिटी चेक करते थे कि कहीं चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे उन्हें नोटिस किया कि चीज़ ख़त्म हो रहा है और उनको लगने लगा कि बहुत जल्द ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा और उन्हें फिर दूसरी जगह चीज़ ढूंढने जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हेम और हॉ की इस बारे में भनक तक नहीं थी। उन्होंने कभी भी चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया। एक दिन दोनों चूहे चीज़ स्टेशन सी पे पहुँचे और वहाँ उन्हें चीज़ नहीं मिला, बट वो शॉक नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो चीज़ ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और वो फिर भूल भुलैया में गए चीज़ ढूंढने के लिए। और जब दोनों इंसान वहाँ पहुँचे तब वह एकदम सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्हें चीज़ किधर भी नहीं दिख रहे थे। हेम गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाने लगा, हु मूव माई चीज़। वो दोनों इंसान सोचने लगे कि आखिर उनकी चीज़ किसने हटाई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तब हॉ ने हेम से कहा, स्निफ और स्करी भी यहाँ दिख नहीं रहे, हमें भी बाहर जाके नई चीज़ ढूंढनी चाहिए। तब हेम ने कहा, नहीं, वो दोनों चूहे को कुछ समझ नहीं है, हमें उनसे ज़्यादा पता है, हमें यहाँ वेट करना चाहिए, हमें हमारे चीज़ यहाँ पर ही मिलेंगी। और उसी टाइम पे स्निफ और स्करी को चीज़ ढूंढते ढूंढते एक नया स्टेशन मिला, चीज़ स्टेशन एन, जहाँ पे पहले वाले स्टेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ थे। ये देख के वो बहुत खुश हो गए और अपने चीज़ के साथ एंजॉय कर रहे थे। बट यहाँ हेम और हॉ नए सिचुएशन को अडाप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो उधर ही वेट कर रहे थे। हॉ ने हेम से कहा, अब तो हमें बाहर जाना चाहिए चीज़ ढूंढने के लिए, बट हेम ने फिर ना बोला और उसने कहा कि हम बाहर गए और फिर हम भूल भुलैया में घूम गए तो हमें नई चीज़ नहीं मिले तो।
इससे अच्छा हम यहाँ पे ही ठीक है, हमें हमारे चीज़ का इधर ही वेट करना चाहिए। और फिर हर रोज़ ये दोनों इंसान आते थे, चीज़ का वेट करते थे और रोज़ भूखे पेट घर जाते थे। अब उन्होंने सोचा कि शायद चीज़ ज़मीन के अंदर हो, तो वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, बट उन्हें वहाँ भी चीज़ नहीं मिलता है। गड्ढा खोदते खोदते हाँ हंसने लगा और हेम से बोलता है कि हम रोज़ एक चीज़ कर रहे हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स का एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेम उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। फिर हाँ हेम से कहता है अब हमें बाहर जाना चाहिए चीज़ ढूंढने के लिए, बट फिर हेम ना बोलता है और कहता है मुझे नई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी पुरानी चीज़ चाहिए, तुम्हें जाना है कि तुम जाओ। और फाइनली हॉ डिसाइड करता है कि वो अकेले ही जाएगा, बट उसे बाहर जाने से डर लग रहा था। तो अपने मन में सोचता है अगर उससे डर नहीं लगता तो वह क्या करता। बस यही बात सोच के वह आगे निकल जाता है। वो नए नए रास्ते पे जाना शुरू करता है। उसे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि रास्ता इतना आसान नहीं होंगे, उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसे एक स्टेशन मिलता है जिसका नाम था चीज़ स्टेशन ई। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ थी, वो देख के वो बहुत खुश हो जाता है और उसे होप्स मिल जाते हैं आगे और चीज़ ढूंढने के लिए। वो सोचता है काश मैं पहले चेंज हो गया रहता तो मुझे और चीज़ मिलती। वो थोड़े से चीज़ को अपने साथ लेता है और हेम के पास जाता है और उससे कहता है ये देखो हेम, बाहर और चीज़ है, अब तो तुम चलो मेरे साथ। बट हेम फिर ना बोलता है मैं कहीं नहीं आऊँगा, मुझे अपने पुराने वाले चीज़ ही चाहिए। हाँ निराश हो जाता है और फिर अकेले अपने रास्ते पे निकल जाता है और चीज़ ढूंढने के लिए। वो हर जगह चेक करता है और नई चीज़ ढूंढता है और ऐसे ही करते करते वो भी चीज़ स्टेशन एन तक पहुंच जाता है जहाँ उसे बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है, वहाँ उसे स्निफ और स्करी भी मिल जाते हैं। उसे थोड़ा अफसोस भी होता है क्योंकि उसका दोस्त हेम उसके साथ नहीं था। हाँ सोचता है कि हमारे लाइफ में चेंजेस तो आते रहेंगे, हमें नए नए चेंजेस को अपने लाइफ में अडाप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मूव होना चाहिए। अब हॉ को बहुत सारा चीज़ मिल गया था, बट इस बार उसने अपने कंफर्ट जोन में रह के चीज़ को एंजॉय करने की बजाय वो हर बार चीज़ को मेजर करता था और चीज़ की क्वांटिटी भी चेक करता था और वो बाहर जाके नए नए रास्ते भी ढूंढता था ताकि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो पाए और उसे सेम प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, ये थी हुम हू माई चीज़ की पूरी स्टोरी। ये स्टोरी में स्निफ और स्करी के लिए चीज़ सिर्फ खाना था, बट वो इंसानों के लिए चीज़ सिर्फ खाना नहीं था, वो एक मेटाफोर था दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए। यहाँ पे चीज़ का मतलब हमें एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एक अच्छी जॉब, बिजनेस, हेल्थ, लविंग रिलेशनशिप, मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरी स्टोरी से 3 लेसन सीखने मिलते हैं। फर्स्ट, चेंज हैपन्स इन लाइफ, आपकी लाइफ में चेंज आएंगे आप चाहो या ना चाहो। सेकेंड, एंटिसिपेट चेंज, कभी कभी हमें अपने लाइफ में चेंजेस आने के पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे लाइफ में चेंज आने वाला है, तो हमें चेंजेस को जल्द से जल्द एंटिसिपेट करना चाहिए। थर्ड, अडाप्ट दी चेंज क्विकली, जब आपके लाइफ में चेंजेस आए तो आपको जितना हो सके उसे जल्दी अडाप्ट करना चाहिए और उसमें जीतने का ट्राई करना चाहिए और चेंजेस को एंजॉय करना चाहिए। यह आपको बहुत ग्रोथ देगी आपके लाइफ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you never miss an update from me. Thanks for watching.